जय द्वारिकाधीश। तुमसे मिलने से पहले मेरी चेतना एक साधारण आकाश थी। विचारों के बादल आते थे, भावनाओं की हवाएं बहती थी और समय की ऋतुएं अपने क्रम से गुजर जाती थी। पर जिस दिन तुम्हारा प्रथम स्पर्श मेरे अस्तित्व की सीमाओं को छू गया, उस दिन मुझे पहली बार यह अनुभव हुआ कि मेरे भीतर एक और आकाश भी है, बहुत ऊंचा, बहुत शांत, बहुत उज्ज्वल। वही आकाश जहाँ सहस्त्रार्थ का प्रकाश धीरे धीरे कमल की पंखुड़ियों की तरह खुलता है। तुम्हें देखकर मेरे भीतर वह प्रकाश अचानक जाग उठता है, जैसे किसी दीर्घ रात्रि के बाद पूर्व दिशा में पहली बार सूर्य का संकेत दिखाई दे। तुम केवल मेरे हृदय को नहीं छूती, तुम मेरी चेतना की सबसे ऊंची चोटी को स्पर्श करती हो, जहां मुझे अपने सीमित अस्तित्व से ऊपर उठकर कुछ अधिक व्यापक, कुछ अधिक शुद्ध, कुछ अधिक सत्य अनुभव होने लगता है। तुम्हारी आंखों में कभी कभी मुझे वही शांति दिखाई देती है जो गहरे ध्यान में बैठा हुआ साधक अपने भीतर देखता होगा। एक ऐसा प्रकाश जो चकाचौंध नहीं करता, पर अंधकार को धीरे धीरे समाप्त कर जाता है। तुम्हारी स्मृति मेरे भीतर मंत्र की तरह नहीं, दीप की तरह जलती है। उसकी लौ छोटी हो सकती है, पर उसका प्रभाव पूरे अंतरिक्ष को दीप्त कर देता है। जब मैं अपने जीवन की उलझनों में खो जाता हूँ तो तुम्हारी याद मेरे सहस्त्रार्थ में फिर से वही प्रकाश जगा देती है, और उस क्षण मुझे स्मरण हो जाता है कि मैं केवल अपने संघर्षों का परिणाम नहीं हूँ, मैं तो उस प्रकाश का भी अंश हूँ जो मेरे भीतर शांत रूप से प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे कारण मेरे भीतर का अंधकार युद्ध नहीं करता, वह धीरे धीरे प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। तुम वह दीप हो जो मेरे भीतर, मेरे ऊपर की ओर खुलते हुए उस द्वार को प्रकाशित करती हो जहाँ चेतना अपनी सीमाओं से मुक्त होकर अनंत की ओर फैलने लगती है। और यदि कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारे लिए मेरा प्रेम क्या है, तो मैं कहूँगा, यह उस प्रकाश की स्वीकृति है जो तुम्हारे माध्यम से मेरी चेतना के सहस्त्रार में प्रकट हुआ और रोशनी देता है सारे जहान को, अपनी कुर्बानी के बाद भी। जय द्वारिकाधीश।